ये कहानी एक साहसी राजा की है जो अपनी बुद्धि और साहस से बड़े युद्ध जीते थे और वो पाटलिपुत्र साम्राज्य पर एक महान राजा का शासन करते थे। इनका नाम राजा आदित्य सेन था। वो अपनी प्रजा के प्रति दयालु, न्यायप्रिय और साहस का प्रतीक माने जाते थे। उनका राज्य चारों ओर से घनी जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ था। उनके राज्य में ना तो कभी अकाल पड़ता था, ना ही कोई युद्ध। उनकी बुद्धिमानी और वीरता के कारण दुश्मन भी उनसे डरते थे। दिन का समय था, घने बादल लगे हुए थे और चमचमाती धूप पड़ रही थी। जून का महीना था और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। लेकिन एक दिन मंगरू जंगल से गुजर रहा था। वो अभी भी गांव से काफी दूर था, लेकिन उसकी नजर एक पुरानी सी गुफा पर पड़ी जो चारों तरफ जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। लगता है इस गुफा में बहुत सा खजाना होगा। जभी तो ये गुफा हमारे नगर से इतनी दूर है और इतने वीराने में, ताकि कोई भी पहुंच ना सके। लेकिन मैं तो पहुंच ही गया। चल मंगरू, आज तो तू मालामाल होने वाला है। अब तुझे कभी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब इस खजाने का मालिक बनूंगा। अरे ये गुफा तो काफी बड़ी है। हाँ? ये क्या? ये इतना सारा खजाना? नहीं, ये तो बहुत सारा है। अगर मैं इसे बैठकर भी खर्च करूंगा तो ये मेरी सातों पीढ़ी का पेट भी भर जाएगा, लेकिन ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। क्या ये सब मेरा हो जाएगा? यदि ऐसा होगा तो मुझे कभी उस साहूकार के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। आज तो मेरी गरीबी दूर हो गई है। लेकिन अगले ही पल मंगरू की खुशी पर जैसे ग्रहण लग गया। अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी और मंगरू चौंक गया। और वहां अचानक एक भयंकर सा राक्षस प्रकट हो गया, जिसकी दो बड़ी सींग थी और एक भयानक सा रूप, जिसे देखकर मंगरू थर थर कांपने लगा। आहा, आज काफी दिनों के बाद किसी इंसान का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए तुम्हारा। मैं भटक गया था, इसलिए इस गुफा में आ गया। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। कैसे जाने दूं? है आज तक कोई काल भैरव से नहीं बचा और ना ही किसी पर कोई दया दिखाई। कई हजार बरसों के बाद कोई इंसान यहां आया है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, मुझे मत मारो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर कृपा करके मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? चुप कर, अब तो तुझे मरना होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अंतिम बार अपने परिवार से मिल लेने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए चला आऊंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। यदि तू यहाँ अगली अमावस्या तक नहीं आया तो मैं तेरे साथ साथ तेरे परिवार को और तुम्हारे पूरे नगर को खा जाऊंगा और फिर इस पूरे नगर पे मैं राज करूंगा। उसके बाद काल भैरव मंगरू को जाने देता है। मंगरू अपने घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद उसकी पत्नी ये सब सुनकर घबरा जाती हैं और मंगरू को फिर वहां ना जाने को कहती हैं। मंगरू राजमहल पहुंचता है और सेनापति मंगरू को राजा आदित्य सेन के पास लेकर जाता है। मंगरू ने सारी बात राजा आदित्य सेन को बताया। ये तो बहुत ही गहरी समस्या है सेनापति। ठीक है मंगरू, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का या इस नगर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आज अमावस्या की रात है। रात का एक पहर बीत चुका है और ये अभी तक नहीं आया। अब तू नहीं बचेगा और तेरा पूरा नगर इसकी सजा भुगतेगा। और काल भैरव निकल पड़ता है मंगरू की तलाश में। अंधेरा हो चुका था, रात का एक पहर बीत गया और राक्षस जंगल से निकलकर नगर की ओर आ चुका था।
लेकिन राजा आदित्य सेन को नहीं पता था एक मुसीबत अब उनके नगर में आ चुकी है। मंगरू, अब तो तुझे मरना होगा। तूने मेरी बात ना मानकर मुसीबत मोल ली है और साथ साथ तेरा पूरा नगर अब तेरी गलती की सजा भुगतेगा। तभी अचानक मंगरू की नींद खुली। वो अपने घर से बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर राक्षस पर पड़ी, वो डर गया और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पहली बार इतना विशालकाय राक्षस देखा था। महाराज, महाराज, नगर में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। जल्दी चलिए महाराज, वरना वो राक्षस नगर में आ चुका है। वो बहुत विशाल है और बहुत खतरनाक है। वो सबको मार देगा महाराज। मंत्री जी, जल्दी से सेनापति को आदेश दो। सेना तैयार करो, हम स्वयं ही उस राक्षस से निपटेंगे। बंद करो अपनी हंसी। तुम कौन हो? मैं इस नगर का राजा हूं। ओहो, तो तुम भी मरने आए हो? आज तो मजा आ गया, बहुत सारे मनुष्य मिल गए। तुम जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ। हम राजा आदित्य सेन तुम्हें आदेश देते हैं। हम स्वयं ही तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आज रात का ही समय देता हूं तुम्हें और तुम्हारे इस नगर वासियों को। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ और 1 पहर के बाद मैं इस नगर पर चढ़ाई कर दूंगा। और फिर काल भैरव नगर से चला गया। पूरे साम्राज्य में भय का माहौल छा गया था। राजा आदित्य सेन ने अपने गुप्तचरों से सूचना प्राप्त की कि ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि प्राचीन काल की एक क्रूर शक्ति है जिसे किसी ने अनजाने में जागृत कर दिया। राजा आदित्य सेन जानते थे कि केवल तलवार की धार से जीत नहीं मिलेगी। इसके लिए साहस के साथ साथ धैर्य और चतुराई की आवश्यकता थी। राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अकेले ही जंगल की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यदि सेना गई तो राक्षस अधिक हिंसक हो जाएगा। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें प्रकृति का मौन विचलित करने लगा। वहां उन्हें एक बूढ़ा तपस्वी मिला जिसने उन्हें काल भैरव का रहस्य बताया। राजन, काल भैरव को उसकी शक्ति उसके अहंकार से मिलती है। वो जितना अधिक क्रोधित होगा उतना ही बलवान बनेगा। उसका अंत केवल उसी के द्वारा हो सकता है जो अपने भीतर की डर को जीत ले। राजन, जाते जाते ये मणि लेते जाओ, ये तुम्हारी सहायता करेगी। ये मणि साधारण नहीं है। इस मणि के प्रभाव से तुम्हें आत्मशक्ति मिलेगी और जैसे ही काल भैरव कमजोर पड़े उसे ये मणि नजदीक ले जाकर दिखा देना। बूढ़े तपस्वी ने राजा आदित्य सेन को मणि दे दी। राजा ने बूढ़े तपस्वी को प्रणाम किया और राजा आदित्य सेन चल पड़े जंगल की ओर और बूढ़े तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा आदित्य सेन गुफा के द्वार तक पहुंचे। काल भैरव की गर्जना सुनकर पर्वत हिलने लगे। राजा ने राक्षस को सामने खड़े होकर चुनौती दी युद्ध के लिए। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है मनुष्य। राजा ने साहस से उत्तर दिया, जो दूसरों की रक्षा के लिए आता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। तुम्हारा अंत तलवार से नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए अन्याय के बोझ से होगा। उसके बाद राजा आदित्य सेन और काल भैरव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मात देने में लगे हुए थे। तभी राजा आदित्य सेन को उस तपस्वी साधु की बात याद आ गई। राजन, तुम उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते क्योंकि उसका क्रोध उसकी ताकत है। राजा ने अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग किया। उन्होंने काल भैरव को उसकी पुरानी गलतियों और उस पीड़ा का स्मरण कराया जो उसने दूसरों को दी थी। याद करो काल भैरव, तुमने न जाने कितने मासूम लोगों और जानवरों की हत्या की है। तुमने उनके परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। याद करो।
जब राक्षस अपनी पिछली यादों में खोकर कमजोर पड़ा, तभी राजा ने तपस्वी द्वारा दी गई प्रकाश मणि का उपयोग किया, जो सत्य और धर्म का प्रतीक थी। राक्षस का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा और वो एक भयंकर विनाशक से अंततः शांत हो गया।